हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीए किशोर बिंद फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। आज इनकम टैक्स रिटर्न के विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आयकर रिटर्न्स। आयकर रिटर्न्स की वेबसाइट के हिसाब से हर वर्ष भारत में 9 से 10 करोड़ लोग वार्षिक आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, जो कि भारत की जनसंख्या का मात्र 7.5% है। यानी कि भारत में बहुत कम लोग आईटी रिटर्न फाइल करते हैं। अब मैं आपको आयकर रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फ़ायदे, नुकसान, क्या करना पड़ता है इत्यादि बताने वाला हूँ। आयकर रिटर्न किसे फाइल करना चाहिए? आयकर रिटर्न जिसकी भारत में इनकम 2.5 लाख से अधिक से है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपये, और सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि जिसकी आय 85 वर्ष से अधिक है, उसकी इनकम अगर 5 लाख से अधिक है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। सभी कंपनियां, सोसाइटी, फर्म, ट्रस्ट इत्यादि को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। जिनका टीडीएस कटा है उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। जिनका फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है उनको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल 1 लाख से ज़्यादा आता है उनको आईटी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट जिनका 1 लाख से ज़्यादा एक साल में हो जाता है उनको आईटी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। जिन्होंने फॉरेन ट्रैवलिंग किया है, उनका एक्सपेंसेस 2 लाख रुपये से ज़्यादा है, उनको आईटी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर जिन्होंने कोई रेसिडेंस, हाउस, प्रॉपर्टी कुछ खरीदा हुआ है, एसेट्स खरीदा है और उसकी कीमत 30 लाख से अधिक है तो उनको भी आईटी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। उसी प्रकार सरकार समय समय पे नोटिफिकेशन द्वारा, सर्कुलर द्वारा, नोटिस द्वारा लोगों को सूचना देते हैं कि किस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करना फिर से ज़रूरी होता है। दोस्तों, जो लोग आईटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनको कुछ नुकसान भी होता है। कुछ नुकसान शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। जैसे उनको टीडीएस का रिफंड नहीं मिलेगा। यदि उनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है और उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया तो सरकार उनको दंड लगा सकती है, ब्याज लगा सकती है। सरकारी लाइसेंस लेने में परेशानी होगी, कुछ सरकारी योजनाएं में भी भाग नहीं ले पाएंगे। बिजनेसमैन का आप जानते हैं कि कोई इनकम टैक्स प्रूफ नहीं होता है, जैसे कि फॉर्म नंबर 16 हो गया, सैलरी स्लिप होती है। अभी इनकम टैक्स रिटर्न ही उनका, बिजनेसमैन का इनकम प्रूफ होता है। अब मैं गौर करता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फ़ायदे। अगर आपको बैंक लोन लेना है, चाहे हाउसिंग हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, सीसी हो, तो आपको आईटी रिटर्न फाइल कर दिखानी पड़ती है। सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाना है, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, मुद्रा योजना, महात्मा फुले मागासवर्गीय योजना, अन्ना भाऊ साठे योजना, मौलाना कलाम योजना इत्यादि में भाग लेना चाहते हैं तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाएगा। सरकारी लाइसेंस लेने के लिए जैसे आईसी कोड निकालना है, फूड ड्रग लाइसेंस निकालना है, जीएसटी निकालना है, पीटी निकालना है, पीएफ निकालना है, ईएसआईसी या इत्यादि कुछ लाइसेंस निकालना है तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। कुछ आप बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने जा रही हैं, जैसे 1 करोड़ के ऊपर आपका इंश्योरेंस निकालना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। अगर आप सरकारी टेंडर, निविदा जिसे कहते हैं, आप भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आपको वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दें तो वहाँ इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। आपको अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश में भेजना चाहते हैं तो आपको भारत में कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एसेट्स है, आप कितना कमाते हैं, इसकी जानकारी देनी पड़ती है। उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है। अगर आप इनकम टैक्स रिफंड का क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आईटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सरकार द्वारा घोषित इंसेंटिव लेना है, लेवी लेना है इत्यादि प्राप्त करने के लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी पड़ती है। अगर आपके बच्चे को आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या पढ़ाई में छूट या फिर अन्य छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ता है। अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं कि जैसे कि आप बाढ़ आ गई, उसमें आपका बिजनेस का नुकसान हो गया, आग लग गया, भूकंप आ गया, अन्य प्राकृतिक आपदाएँ आ गई तो उसका क्लेम के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। मान लीजिए आपके बिजनेस का कुछ नुकसान हो गया, आर्थिक कमाई का नुकसान हो गया, जैसे आप कुछ ज़्यादा समय बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाए बीमारी की वजह किसी वजह से, तो आपका नुकसान कितने का हुआ ये जब आपका कमाई का पता ही नहीं होगा तो नुकसान कितना होगा कैसे पता चलेगा। उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी माना जाता है और उसके क्लेम भी ज़रूरी है। बिजनेसमैन का कोई कमाई का सर्टिफिकेट नहीं होता, जैसे फॉर्म नंबर 16, पगार का स्लिप, ये प्रूव करने के लिए उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है। सरकार को सही इनकम की जानकारी देने के लिए और देश को सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी होता है। सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए भी आप आईटी रिटर्न फाइल करते हैं। आपने सुना ही होगा कि
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी ने, जिन्होंने ठीक से IT रिटर्न फाइल नहीं किया था, उनको कई वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा था। अब आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख क्या होती है? आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है, परंतु जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए यह डेट 30 सितंबर होता है और कंपनियों के लिए 31 अक्टूबर होता है। परंतु असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी 31 मार्च 2020 को ख़त्म होने वाले वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 30 नवंबर तक 2020 तक बढ़ा दिया गया है। अब आता हूँ कि IT रिटर्न के फॉर्म कौन से होते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7 इत्यादि होते हैं। अब ITR 1 कौन फाइल करता है? सैलरी वाला जिसका सिर्फ सैलरी का रिटर्न है वो ITR 1 फाइल करता है। अगर कोई सैलरी वाला व्यक्ति जिसके हाउसिंग लोन है, कुछ शेयर में ट्रांजैक्शन है, कुछ इंटरेस्ट इनकम है, रेंटल इनकम है, तो ITR 2 फाइल करेगा। बिजनेसमैन और सैलरी भी कमाता है, बिजनेस भी है उसका, और भी कुछ इनकम है, रेंटल इनकम हो गया, व्यक्तिगत हो या HUF हो, तो उसको ITR 3 फाइल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस प्रिजम्पटिव है, यानी कि आप सेल्स का 8% इनकम दिखाते हैं और कुछ बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपको ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। सभी फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, LLP, ट्रस्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP, आर्टिफिशियल जुडिस पर्सन, बचत गट, ये सब इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR 5 फाइल करते हैं। कंपनियां ITR 6 फाइल करती हैं और ट्रस्ट जो 80G में रजिस्टर्ड हैं, 12 में हैं, सरकार से ग्रांट लेते हैं, ऐसे लोगों को ITR 7 फाइल करना होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को सभी संबंधित लोगों को भेजें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।